राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बड़े राष्ट्रीय दलों के स्टार प्रचारकों का प्रचार जारी है। इसी बीच अपना पहला चुनाव लड़ रही बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के गोगुंदा से प्रत्याशी उदय लाल भील भी विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने आके यूं तक नहीं कहा हमारी 85 वर्षीय कालीबाई के साथ में ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ। तो ये बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को। एक तरफ जिस तरह कार्तिक भील, पहले अपन ने बात की मकान के लिए, तो कार्तिक भील कांग्रेस में बैठा सैम लोढ़ा जहाँ का वहाँ का स्थानीय विधायक है, गहलोत सरकार का सलाहकार है। जिस व्यक्ति से मकान का पट्टा मांगा उसने पट्टा नहीं देने दिया और उस आदमी को मारपीट करके मरवा दिया। तो ऐसे कांग्रेस में बैठे लोग जो हमारा भला नहीं कर सकते हैं, 75 सालों से हमारे आज दिन तक हमारा सारा हक अधिकार कानून लागू नहीं होने दिया। पहले हमारी जमीनों की पेनल्टी होती थी, आज हमारी पेनल्टी इन लोगों ने बंद कर दी। और दूसरे लोगों को अगर पूंजीपति लोगों को चाहिए तो उन लोगों के नाम पर आज भी जमीन अलॉट हो रही है, बिला नाम जमीन उनके नाम पे तत्काल प्रभाव से खाते चढ़ रही है। और आज हमारे पुरखों ने जो आप जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को आज हमारी पेनल्टी रसीदें रोक रखी है। तो ये इनका अंदर से अंदर इनका काम हो जाता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का हो जाता है। बाकी हमारे यहाँ के स्थानीय चाहे राजपूत भाई हो, ब्राह्मण भाई हो, XYZ हो, लेकिन हमारे भील समाज और मेघवाल समुदाय के साथ में सबसे ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए आप सभी को हम अपील करने के लिए आए हैं बीच में। ये हॉकी बॉल का निशान है, इस पर आप सभी को सगा संबंधी, रिश्तेदार, मित्रगण तमाम जगह आपको इस पर वोट देकर अधिक से अधिक संख्या में आपको पधारना होगा। 25 तारीख को मतदान के दिन आप सभी पधार कर भारी मतों से विजय बनावे। और ये मैं एक प्रत्याशी के रूप में एक भील गरीब घर का बेटा हूँ, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं बांट सकूंगा, ना दारू पिला सकूंगा। और मैं यही बात हर जगह कह रहा हूँ, मेरे पास बांटने के लिए पैसे नहीं है और पिलाने के लिए दारू नहीं है। सिर्फ आप लोग बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। यदि आप आपका हक और अधिकार चाहते हो तो आप मुझे इस हॉकी बॉल के निशान पर गेडिया मानो देसी भाषा में, जिस तरह इस पर आपको अधिक से अधिक वोट देकर आपके हक अधिकार के लिए, आपकी समाज की जाजम के लिए विजय पूरी ये टोटली सरकार हमारे भीलों के साथ में, मेघवालों के साथ में ये जैसी हरकतें कर रही है, इस तरह से इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने की आपको ताकत है। आपका ये वोट है तो वो जड़ को उखाड़ के फेंकने की आप ताकत रखो। इस बार गोगुंदा विधानसभा से इसको जड़ से उखाड़ने के फेंकते हैं। दोबारा ये कभी नाम नहीं ले गए हम गोगुंदा विधानसभा में, हम कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, कालीबाई को एक राजपूत ने मार दिया तो गहलोत सरकार चुप साफ बैठी थी, उनका मुंह नहीं खुला। उदयपुर टिंडी में एक पुलिस वाले को डंपर वाले ने ओवरटेक करके मार दिया, गहलोत सरकार की हवा निकली। और कन्हैयालाल का उदयपुर में देख लो, उधर जाति के नाम पे भेदभाव करने वाली सरकार को जड़ से उकोड़ के फेंकने की ताकत आप में है, आपका वोट है। तो इसलिए उदयपुर कन्हैयालाल को जब मार दिया गया तो 50 लाख रुपये मुआवजा और 2 गवर्नमेंट नौकरी दी। तो हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? आप बताओ, हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? ये क्षेत्र मेरे को इस मातृभूमि के भी दर्शन मिले हैं और आप मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और माता और युवा साथियों का दर्शन के लिए मैं आपके बीच में आया हूं और अपील करने के लिए आया हूं। इस बार भारत आदिवासी पार्टी समाज की सिलेक्शन प्रणाली से मुझे नियुक्त किया है। तो आप सभी इस हॉकी मैच के निशान पर आप अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनावें, ताकि आपके ये जिस तरह से फॉरेस्ट विभाग के हैं, तमाम तरह से जिस तरह से कमल कांग्रेस के विधायकों ने, इनकी कमल कांग्रेस की सरकारों ने
जो हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद के माध्यम से जो चीज़ हमारे लागू नहीं होने दी, उस सब को बिल प्रदेश के नारे के साथ मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ। एक आवाज़ के साथ आपका सारा फॉरेस्ट विभाग के जो वनाधिकार के पट्टे हो, तमाम तरह के आपके धरातल पर लागू करेंगे। पैसा एक्ट के लिए हम आपके धरातल पे लागू कराएंगे। रूढ़िगत ग्राम सभा जो हमारे पुरखों का नियम था, जो हम लागू कराने का काम करेंगे, जिससे क्या ये पुलिस प्रशासन तमाम तरीके से हमारे समाज को लूटने का काम कर रहा, उन पर सारा रोक लगाएंगे और रूढ़िगत ग्राम सभा रहेगी। यहाँ के मेट कोटवाल पंच पटेल जो निर्णय लेगा वही निर्णय चलेगा, ऐसा हम आपको स्थापित करके दिखाएंगे। इस बार 70 सालों से जो नहीं हुआ। इन्हीं के साथ जोहार, जय बिल प्रदेश, धन्यवाद। हमारे जाति भाई हैं और अपन भाई है सभी। अब की बार कमल कांग्रेस को हमने कई बार देख लिया, अब हमारे साहब है उनको बड़े भारी मतों से विजय बनाना है और इसलिए उनको प्लाज्मा के माता दुर्गे माता जी के प्रांगण में मंदिर परिसर में आप सभी विराज रहे, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी। आपको पता ही है कि हमारे समाज की भारत आदिवासी पार्टी जो एक हमारे समाज की जाजम से सिलेक्शन प्रणाली से हमें नियुक्त किया है। बाकी आप जानते हो कि बाबर दादा परमार हमारे डूंगरपुर के वैचारिक गुरु हैं, कांति दादा रोध, ऐसे हमारे तमाम आप जैसे बुद्धिजीवियों ने समाज के लिए एक आवाज उठाने के लिए, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, नगर पालिका हो, यूआईटी हो या फिर अन्य तरह के हमारे समाज के साथ जिस तरह से ये कमल कांग्रेस के नेता लोग शोषण करते हैं विकास के नाम से, तमाम तरीके से, उन सभी के लिए एक समाज की जाजम आदिवासी परिवार के नाम से एक संगठन खड़ा करके आज हमें हमारे आवाज विधानसभा में पहुंचाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी खड़ी की। उसके लिए मुझे आपकी समाज की जाजम ने एक प्रत्यक्ष सिंह के रूप में सुना है, जो मैं आपके बीच में अपील करने के लिए आज यहाँ प्लाज्मा माता रानी के दरबार में आपसे अपील करना चाहता हूँ। इस बार आप आपके सर्व अधिकारों के लिए, 5वीं अनुसूची के लिए, 6ठी अनुसूची के लिए, पैसा एक्ट के लिए, तमाम वनाधिकार के लिए, तमाम चीजों के लिए आप इस बार इस गेड़े के निशान पर हॉकी बॉल के नाम से आपको अधिक से अधिक वोट देकर भारी मतों से आपकी समाज के नाम से, समाज की जाजम से सुना हुआ प्रत्यक्ष सिंह, मेरा नाम जयलाल भील है, मैं आपके बीच में अपील करने आया हूँ। आप अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाकर विधानसभा भेजें, ताकि जिस तरह ये कमल कांग्रेस के विधायक चुपचाप बैठे रहते हैं और न कि हमारे हक अधिकारों की बात विधानसभा में उठाते हैं। आज कई क्षेत्र ऐसे मैंने देखे हैं, जिस तरह सायरा बानपुरा के मग्गा, बागर, ऐसे गणावल, ऐसे तमाम क्षेत्रों में पूरा राणा, ऐसे फॉरेस्ट में हमारे आदिवासी परिवार या अन्य समाज के जो लोग फॉरेस्ट में आ रहे हैं, सर्व समाज को नुकसान है। जिसकी जमीनें ऐसे कमा के खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के आज वनाधिकार के पट्टे नहीं मिले हैं। ऐसी कई तरह की समस्या है, घास नहीं ला सकते हैं, तमाम तरह के कई लोग आज जो लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग कई कोटड़ा जैसे, गुरा जैसे ऐसे क्षेत्र में, मग्गा जैसे क्षेत्र में जहाँ सड़कें नहीं बनी, हैंडपंप कहाँ से होगा? ऐसे स्थिति यहाँ के गोकुंदा विधानसभा क्षेत्र की है। उसके लिए
हम आपके बीच में अपील करने के लिए आए। आप अधिक से अधिक इस हॉकी बॉल पर वोट देकर हमारे कितने युवा साथी पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिग्री कर रखी है, उन लोगों को आज नौकरी दी। और हमारे यहाँ के विधायक, पूर्व मंत्री, जिन्होंने खुद आपका आरक्षण बेचने का काम किया, ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता साथियों। हम आपके बीच में हमारे जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जितने हम यहाँ के विधानसभा में जितनी जनसंख्या जिसकी होती है, उतना हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे युवा साथियों को तमाम तरीके से नौकरी मिल सके। 5वीं अनुसूचित धरातल पे लागू की होती इतने सालों से, तो हमारे लोगों को आज नौकरियां मिलती। तो इस तरह से इन्होंने हमारे साथ कहीं कहीं दोनों कमल कांग्रेस के लोग दोनों एक साथ हैं, अलग से हमारे ऊपर अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग एक हैं। दोनों को उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता साथियों इस बार। आप अधिक से अधिक हमारे तमाम मित्रगणों से, रिलेटिव से, सर समाज के लोगों से अपील कर हमारे भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन कर विजय बनावे। धन्यवाद। जय जोहार।